हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2023 आपका रिलेशनशिप्स को लेके पूरा साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कर्क राशि में आपको 2022 का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगी कि 2022 आपका कैसा गया रिलेशनशिप्स को लेके। अगर आपको 2022 का नहीं देखना तो आप वीडियो को आगे करके 2023 का चेक कर लेना। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे रही हूँ। तो सबसे पहले कर्क राशि, जो 2022 का स्टार्टिंग का टाइम रहा है ना, जब 2022 शुरू हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर का ना किसी लेवल पे देखिए, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना रिवर्स आया है, तो इसके ना दो मीनिंग्स निकलते हैं। मतलब इसका मतलब कि या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रही है। मतलब बैलेंस एनर्जीज नहीं होती हैं, जो मतलब बीच वाली एनर्जीज होती है ना, मिडल ग्राउंड वाली, वैसी सी एनर्जीज नहीं रही। या तो आपने कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा की है या फिर बिल्कुल ही नहीं की है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ। तो सभी कैंसर्स की एक जैसी सोच और एक जैसी नेचर नहीं रही होगी, या फिर आपके पार्टनर की। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, हो सकता है कि आप दोनों में से कैंसर्स, आपके या आपके पार्टनर ने ज़्यादा ही एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, ज़्यादा ही एक्साइटेड रहे इस रिलेशनशिप को लेके, ज़्यादा ही मतलब जोश में रहे, ज़्यादा ही एंथुजियाज्म फील किया इस रिलेशनशिप को लेके। कैंसर्स आपने या फिर आपके पार्टनर ने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, आगे बढ़े। और उसका रीज़न मुझे ये लग रहा है क्योंकि लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड आया है। इसके साथ हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी को लेके एक अट्रैक्शन आपने बहुत महसूस की, एक फिजिकल कनेक्शन चाहते थे, एक फिजिकल बॉन्ड चाहते थे, एक दूसरे को सुनना चाहते थे, एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे। जैसे आपको था ना एक दूसरे के करीब जाना। कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन जनरल ही एक दूसरे के साथ एक बहुत ही ज़्यादा मतलब टच करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ ना, क्लोज बॉन्ड, क्लोज कनेक्शन आप फील कर रहे थे। आप भूल के भी भूल नहीं सक रहे थे अपने पार्टनर को। तो ऐसा सा कुछ रहा, और जिसके लिए आप दोनों में से किसी एक इंसान की बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस रहा इस रिलेशनशिप को लेके। ओवर एक्साइटेड हुए, ओवर एंथुजियास्टिक हुए, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक तो ये चीज़ हो गई जो मैंने बताई, और जो मैंने दूसरी चीज़ बोली थी आपको पहले कि लो एनर्जीज रही। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों ने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि एक तरफ आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो कि एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, दूसरी तरफ नहीं लिए। उसका कारण देखिए ये हो सकता है क्योंकि कैंसर, हर किसी की सोच, एक्शन इनिशिएटिव्स हर कैंसर की अलग अलग होंगे। तो किसी ने तो बहुत ज़्यादा लिए, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जब फिजिकल इंटीमेसी वगैरह हो जाती है ना, तो हो सकता है किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान का धीरे 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 इंटरेस्ट कम हो गया, और एक एंथुजियाज्म, जोश थोड़ा कम हुआ। ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी। तो ये मिक्स सी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बैलेंस एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। या तो बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए फिजिकल इंटीमेसी को लेके, क्लोज आने के लिए, या फिर जब ये चीज़ें हो गई उसके बाद आप लोगों का जोश भी कम हो गया, एक्शन इनिशिएटिव्स भी कम हो गए। तो कुछ ऐसी सी मिक्स सी एनर्जीज रहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। एंड मिड में जाके ना, जैसे जैसे 2022 का टाइम आगे निकला, तो मिड में जाके मुझे लग रहा है मिड में आप लोगों का ना जो एक कॉन्फिडेंस था, एक एक्साइटमेंट था, वो मुझे लो रहता हुआ लगा कि भी आप आगे बढ़ना चाहते थे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे, आप लोग नहीं बढ़े। और आप फ्यूचर नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाहते थे इस रिलेशनशिप को। होता है ना कि जैसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है, तो आपने वो प्लानिंग करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। कोई दो चीज़ों में से कोई चीज़ एक चूज़ करनी थी, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी थी, वो भी आप लोग नहीं ले पाए। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है कैंसर्स, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। एंड उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को ऐसे लगा कि भाई इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग आगे नहीं बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, एक कॉन्फिडेंस नहीं रहा, एक लो एनर्जीज रही, एक जोश नहीं रहा, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी थी वो नहीं ली, और आप लोगों को लगा कि इस रिलेशनशिप में आप लोगों का यूनियन नहीं हो सकता, आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हो, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसी सी भी एनर्जीज आप लोगों की रही, जिसके कारण मिड में जाके ना आप लोग आगे नहीं बढ़े, मुझे लग रहा है। सॉरी, 2022 के मिड में जाके। लेकिन 2022 का जो एंड पार्ट है ना, आखिर का हिस्सा है जो, उसमें मुझे लग रहा है मैजिशियन एंड टू बी इन लव के कार्ड हैं। उसमें मुझे लग रहा है कि जो 2022 का आखिर का टाइम था, उसमें आप दोनों में से किसी एक इंसान की ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वापिस आया। जो मिड में हमने देखा ना, आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है किसी लेवल पे रुक रुक गया था।
और आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे, नहीं लिए, आगे बढ़ना चाहते थे, नहीं बढ़े। एक कॉन्फिडेंस नहीं आया इस रिलेशनशिप को लेके, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाहते थे, वो भी नहीं किया और आपको लग रहा था इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है, यूनियन पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही एनर्जीज़ में आपका एक कॉन्फिडेंस अब वापस आया, मुझे लग रहा है 2022 के आखिर के महीनों में। और ये 2022 के आखिर के जो महीने ये है ना, वे ये मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 के आसपास का मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये महीने हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का ही हो सकता है, तो अपने हिसाब से ले लेना। लेकिन मिड के बाद ना मतलब चीज़ें बेटर हुई, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, एक इंसान ने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ा और आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज भी आए। कुछ लोगों के बीच में देखिए फिजिकल इंटीमेसी हुई होगी, मुझे ये भी लग रहा है। और अगर कुछ लोगों में फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई तो आप दोनों में ये मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों को ये लगा था कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक क्लोज आए आप लोग। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे वो किसी लेवल पे सॉल्व हुए, रिजॉल्व हुए और उसी को ही लेके आप दोनों में से किसी एक इंसान ने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, आगे बढ़ा। और एक इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी मुझे लगता है कि रहा होगा, चीज़ों को अपने हिसाब से डील भी किया होगा एंड थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी रहा। मतलब जैसे होता है ना कि आप क्या चाहता है एक इंसान, जैसे मतलब कैंसर्स या तो आप या फिर आपके पार्टनर, मतलब चीज़ों को घुमा देना, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ चलना, डिप्लोमेटिकली तरीके के साथ चलना। मतलब जो इस रिलेशनशिप में एक इंसान जो चीज़ें चाहता है तो उसको कैसे हासिल करना, पार्टनर को कैसे मनाना, कैसे कन्विंस करना। तो जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में अगर रुक गई थी तो किसी लेवल पे एक इंसान ने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी रहा। और मुझे किसी लेवल पे लग रहा है आप लोगों की बातचीत हुई और क्लोजनेस भी हुई कुछ लोगों के लिए। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं 2022 के बिल्कुल एंड में। चीज़ें किसी लेवल पे आगे बढ़ी और एक इंसान ने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 2023 आपका कैसा रहेगा। तो कैंसर्स अब हम देखते हैं कि 2023 के पहले 4 महीने जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2023 ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके कैसे रहेंगे। तो देखिए जब ये 2023 का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, जनवरी मतलब जब स्टार्ट होगा 2023, तो एस ऑफ पेंटिकल्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ट्रू लव के कार्ड हैं। तो देखिए ये कार्ड्स दोनों बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि कुछ किसी तरीके की कोई न्यू बिगनिंग होती हुई लग रही है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे लग रही हैं। इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई लग रही है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग की बात करता है, एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। क्योंकि यहाँ पे ये एक डोर है, दरवाज़ा ये खुला हुआ है, तो जो चीज़ें पीछे रुक गई थी, जो चीज़ें बंद हो गई थी, तो जो दरवाजे बंद हो गए थे, तो वो चीज़ें खुलती हुई मुझे लग रही हैं, ये चीज़ें हैं। और कुछ नई बिगनिंग्स होती हुई लग रही हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी इस रिलेशनशिप में आती हुई लग रही है। चीज़ें मजबूत होती हुई लग रही हैं किसी लेवल पे। और आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि ये रिलेशनशिप सच्चा है, प्यार सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है, पार्टनर सच्चे हैं, ये रिलेशनशिप ट्रू लव आप लोगों को फील हो सकता है किसी एक इंसान को। और उसी को ही लेके एक न्यू बिगनिंग मुझे लगता है होती हुई लग रही है, या कोई एक इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड आया है, बट कैंसर्स आपको या फिर आपके पार्टनर को किसी तरीके के फियर और इनसिक्योरिटी भी मुझे रहती हुई लग रही है। जो भी न्यू बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हो या अगर करना चाह रहे हो, या फिर जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है उसको लेके आप दोनों में से किसी एक इंसान को ना किसी चीज़ के डर भी मुझे रहते हुए लग रहे हैं। एक अंधेरा भी दिख रहा है रिलेशनशिप को लेके। आप लोगों को किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि पता नहीं आगे जाके कुछ होगा कि नहीं होगा। एक जैसे होता है ना, एक अंधेरा होना, एक डार्कनेस दिखनी कि जैसे पता नहीं फ्यूचर है कुछ कि नहीं है, वैसा सा कुछ एक डार्कनेस या एक डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी किसी एक इंसान को रहती हुई लग रही है इसी न्यू बिगनिंग को लेके। ये चीज़ें भी रहेंगी आपकी 2023 की स्टार्टिंग में। और जो 2023 का जो मिड है ना, मतलब ये इन 4 महीनों के बीच में जो मिड पार्ट होगा, उसमें मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी कोई एक इंसान ना बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके चीज़ें अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को बेटर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही हैं, आप दोनों की या फिर किसी एक इंसान की कैंसर्स। मतलब आप लोग ज़्यादा ही एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, या तो ज़्यादा ही मतलब चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस कर रहे हो, और उसके कारण किसी और वो चीज़ें शायद उस डायरेक्शन में ठीक नहीं हो रही हैं जैसे आप ठीक करना चाहते हो, और उसके कारण किसी तरीके का प्रेशर अब भी बढ़ता हुआ लग रहा है, एक स्ट्रेस भी होता हुआ लग रहा है।
इन 4 महीनों के मिड में। मतलब एक इंसान थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। जैसे होता है ना एक्सपेरिमेंट करना, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, भी ऐसे चीज़ ठीक नहीं होगी तो वैसे कर लेते हैं। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं हो रही है, जिसके कारण एक इंसान परेशान भी हो सकता है और एक प्रेशर स्ट्रेस भी रहता हुआ लग रहा है, बर्डन रहता हुआ लग रहा है आप लोगों के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में। और ट्रस्ट का कार्ड यही बोलता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें भले ही आपके हिसाब से अगर नहीं भी चल रही है ना, मिड में जाके इन 4 महीनों के मिड में किसी चीज़ का प्रेशर भी अगर आप लोगों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ट्रस्ट है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। और आप कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हुए चल रहे हो, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते हुए रख रहे हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, इस रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट है। मतलब फेथ के साथ आप आगे बढ़ते हुए चल रहे हो, आप लोगों को लग रहा है भी चीज़ें ठीक हो जाएँगी अपने आप, अपने राइट टाइम पे जाके। तो एक सरेंडर मोड में भी आप रहते हुए लग रहे हो। और जो इन 4 महीनों का आखिर का हिस्सा है, उसमें आया है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, वर्थ वेटिंग फॉर एंड सुपरफिशियलिटी के कार्ड है। तो देखिए मुझे कैंसर ये लग रहा है कि इन 4 महीनों का जो आखिर का हिस्सा, उसमें 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। पहली चीज़ तो ये ट्रैवल का कार्ड है। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल कर रहे हो इन 4 मंथ्स के आखिर में। और दूसरी चीज़ हो सकता है कि कैंसर्स आप या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। देखिए हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि किस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। देखिए कुछ लोग तो इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, पहली चीज़ तो कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप को लेट गो करो, आगे बढ़ो, और इस रिलेशनशिप से निकलो, मूव ऑन करो। इस रिलेशनशिप को ही कुछ लोग छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा, रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इस रिलेशनशिप में चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि भी जो भी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है कि आप लोग उनको ख़त्म करके पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोग जो स्ट्रेस था, जो टेंशन थी, जो अटैचमेंट थी, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के पीस की तरफ आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप में, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी। और आप लोगों को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा। जो आप चाहते हो वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं। और वर्थ वेटिंग का कार्ड आया, शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान अभी भी किसी चीज़ का इंतज़ार करता हुआ मुझे लग रहा है इन 4 महीनों के आखिर में। देखिए मिलने का वेट हो सकता है, या फिर कॉल मैसेज का वेट हो सकता है एक दूसरे का, या राइट टाइम का आप वेट कर रहे हो कि राइट टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ का आप लोग इंतज़ार भी करते हुए लग रहे हो। बट जो भी चीज़ें परेशान कर रही थी, जो भी चीज़ें सफोकेट कर रही थी, जो भी अटैचमेंट थी, परेशानी थी इस रिलेशनशिप में, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। हर हर इंसान का ना आगे बढ़ना, चीज़ों को छोड़ना, वो अलग अलग होंगी। जैसे जैसे टाइम आएगा तो आपको जब ये रीडिंग देखोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो चलिए कैंसर्स, ये तो थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 के पहले 4 महीने की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। तो कैंसर्स, अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 आपके ये 4 महीने कैसे रहेंगे। तो देखिए जब ये मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, उसमें आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ट्रांसफिग्रेशन एंड वेरी सुन। देखिए आप लोगों के कार्ड्स देख के ना मुझे एक चीज़ तो बहुत कॉमन लग रही है कि ये जो 4 महीने हैं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे ना आपके 3 कार्ड्स आए हैं, ट्रांसफिग्रेशन, हार्मनी एंड पीस एंड टचिंग वन अनदर। तो ये तीनों कार्ड्स ही कहीं ना कहीं एक तो क्लोजनेस की बात करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, मतलब एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन, पैचअप होने के लिए बोलते हैं ये सारे कार्ड्स। एक पीस, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, मतलब एक जैसे होता है ना, अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो गए थे तो वो सॉल्व हो रहे हैं, आप लोग क्लोज आते हुए लग रहे हो। कुछ लोगों में मुझे फिजिकल इंटीमेसी होती हुई ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, कि काफ़ी लोगों में मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये चीज़ें होंगी। देखिए जिस लेवल पे भी आपका है रिलेशनशिप, उस लेवल पे ही ये मतलब फिजिकल इंटीमेसी होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मेंटली फील कर रहे हो, कुछ लोग होता है फ़ोन पे ऐसी बातें करते हैं, कुछ लोगों के बीच में लिटरली होती हुई लग रही है। बट मुझे आप लोग क्लोज आते हुए ही लग रहे हो, चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं, एक यूनियन आप लोगों का मुझे होता हुआ लग रहा है। एक
हार्मनी, एक पीस, एक सुकून भी महसूस करते हुए लग रहे हो। ये ओवरऑल मुझे इन 4 महीनों के लिए ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन वन बाय वन करके जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, जो स्टार्टिंग ऑफ मई का 2023 का पार्ट है। तो उसमें मुझे लग रहा है किसी तरीके का स्ट्रेस और टेंशन है रिलेशनशिप में जो था आप लोगों को। क्योंकि हमने पीछे देखा था ना, जो हमने रीडिंग किया था, ये अभी जो पीछे, इसमें अंडर प्रेशर का कार्ड आया था आप लोगों का। आप यहाँ पे कि किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, तो मुझे लग रहा है वो प्रेशर से आप लोग अब मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप बाहर निकलते हुए लग रहे हो। मैं जैसे ही मई आएगा, आप वो प्रेशर से, स्ट्रेस से, टेंशन से, बर्डन से मुझे बाहर निकलते हुए लग रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर कैंसर्स। और आप लोग इकट्ठे होते हुए दिख रहे हो, एक क्लोज आ रहे हो, अगर रिकन्सिलेशन होता हुआ लग रहा है, एक अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सॉल्व हो रही हैं, आप लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, एक पैचअप होता हुआ दिख रहा है, एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई लग रही है, मतलब आप लोग मुझे मिलते हुए भी दिख रहे हो, एक क्लोजनेस आती हुई दिख रही है। और वेरी सून का कार्ड यही बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, आप दोनों में से किसी एक इंसान को अब ये लग रहा है भाई अब देर नहीं करनी है, बहुत टाइम हो गया, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शंस लेने हैं वो बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे। तो इसलिए कोई एक इंसान शायद हो सकता है कि आगे बढ़े। एक स्ट्रेस और टेंशन मुझे कम होता हुआ लग रहा है, और आप दोनों इकट्ठे होते हुए मुझे लग रहे हो जब मई स्टार्ट होगा। और उसके बाद ये कार्ड्स ये चीज़ें बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हुआ लग रहा है, एंड कॉल्स मैसेजेस ज़्यादा करता हुआ लग रहा है। हो सकता है ट्रैवल भी रहे आप दोनों के बीच में, एक पीस ऑफ माइंड, एक हार्मनी, एक लव महसूस करते हुए लग रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज कुछ रहती हुई लग रही हैं। एक मतलब होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में एक जितना जोश होना चाहिए, कई बार होता है हम ओवर ही एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर ही जोश फील करते हैं, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है आप दोनों के बीच में। और कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है, तो देखिए योर सोलमेट में भी आप लोगों में भी आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये फीलिंग आ सकती है कि भी जो अभी आपके पार्टनर है वो सोलमेट है। कैंसर देखिए, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी भी, मैं दोनों की कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये किसी की भी हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्ड आया हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड, ये भी सोलमेट की बात करता है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ सोलमेट। तो आप अपने देखिए, पहली चीज़ तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत ही कम लोगों के लिए, ये 5-10% लोगों के लिए है। हो सकता है आपको कोई नया इंसान भी मिल सकता है इन 4 महीनों के बीच में, तो हो सकता है आप कोई सोलमेट से मिले। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सोलमेट लिखा है, तो कोई नया इंसान आपको मिल सकता है जो आपको लगे कि ये आपका सोलमेट है। और वो उसको लेके आपके लिए हो सकता है आपने जो एक उम्मीद लगाई थी, मतलब एक पार्टनर को लेके कि भी ये इंसान ऐसा है, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि जो भी एक उम्मीदें लगाई थी, एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी सोलमेट होंगे वो थोड़े से अलग नेचर के होंगे, डिफरेंट होंगे, जो आपने सोचा था वो वैसे नहीं होंगे, अलग टाइप के होंगे। लेकिन हम अब लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी आपके करंट पार्टनर है ना, तो आप दोनों में से दूसरा इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि आपको या फिर आपके पार्टनर को ये महसूस हो सकता है भाई आप सोलमेट हो, या कैंसर आपको लग सकता है आपके पार्टनर एक सोलमेट है। और इसलिए एक क्लोज आप पाते हुए लग रहे हो, एक यूनियन होता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा लेते हुए आप मुझे लग रहे हो, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। और आप लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है, ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप लोग ओपन रहें, अपने माइंड को ओपन रखें, खुला रखें। कई बार होता है कि हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि भी पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए, रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए, और उसको जो हम चाहते हैं उसको वही करना चाहिए। तो कार्ड बोल रहा है भाई अपने दिमाग को खुला रखो, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, कुछ चीज़ें, हर इंसान की नेचर अलग होती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर पार्टनर जैसे आप चाहते हो अगर वो वैसे नहीं है, तो उनकी नेचर, उनका स्टाइल, उनका सोच अलग होगा, तो उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को ओपन रखें। ये एक गाइडेंस भी आपको ये कार्ड बीच में दे रहा है। तो दूसरा, और इस इन 4 महीने को जो बिल्कुल आखिर के जो मंथ्स है ना, उसमें एक्सप्रेस योर लव, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टचिंग वन अनदर। तो देखिए ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, एक्सप्रेस लव योर लव का कार्ड बोल रहा है गो हेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। आप लोगों के बीच आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करते हुए लग रहे हो, आप दोनों प्यार भरी बातें करते हुए लग रहे हो। मतलब जो भी आपका लव है ना, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस है, कैंसर्स, या तो आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को बताते हुए लग रहे हो, शेयर करते हुए लग रहे हो, वो कुछ भी हो सकती हैं। एक्सप्रेस योर लव का मतलब होता है
कि दिल की बातें बताना, जो भी आप फ़ील कर रहे हो, वो चीज़ें आप बोलते हुए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी टचिंग वन अनदर का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में ना इन 4 मंथ्स में काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि फिज़िकल इंटीमेसी बार-बार बोल रही होती हुई लग रही है। और देखिए जिन लोगों की नहीं हो रही ना, लेकिन फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए मुझे लग रहे हो। और आप ज़्यादा एक-दूसरे को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार शेयर करते हुए लग रहे हो, मिलते हुए लग रहे हो मुझे। एंड एक दूसरे का यूनियन होता हो, एक दूसरे मतलब अगर इश्यूज़ चल रहे थे तो यूनियन होता हुआ लग रहा है, रिकंसिलिएशन हो रहा है इन 4 मंथ्स में। तो ये चीज़ें आप लोगों की इन 4 मंथ्स में रहती हुई लग रही है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड आया साथ में। थोड़े से इश्यूज़ रहते हुए मुझे ये चीज़ें लग रही हैं कि ये रिलेशनशिप में आप लोग क्लोज़ आ रहे हो, रिकंसिलिएशन हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, प्रेशर से बाहर निकल रहे हो। और एंड में जाके ना थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म को लेके कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके, या फिर कुछ लोगों के बीच में हो सकता है मैरिज को लेके, उसमें कुछ इश्यूज़ या अड़चनें रह सकती हैं। मतलब आप लोग तो क्लोज़ आ रहे हो, बातचीत कर रहे हो सकता है आप दोनों लॉन्ग टर्म चाहते हो इस रिलेशनशिप में, उससे रिलेटेड कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ में भी रह सकते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे या कोई भी चीज़ फ्यूचर के लिए चाहते हो, तो उसमें कुछ या तो डिलेज़ हो रही हैं या कुछ छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ बीच में रहेंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। लड़ाई झगड़े नहीं मैं बोल रही हूँ, इश्यूज़ का मतलब होता है कि जैसे आप चाहते हो ना एक कमिटमेंट मिल जाए, एक लॉन्ग टर्म हो जाए, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या शादी हो जाए, तो वो चीज़ें इन 4 मंथ्स में वैसी ही नहीं रहेंगी। मतलब अगर शादी सोच रहे हो तो शादी नहीं होगी, तो लेट हो सकती है या कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। कमिटमेंट अगर चाहते हो तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान को उतना कमिटमेंट पार्टनर अभी नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी मुझे उसमें इश्यूज़ दिख रहे हैं। बट आप दोनों मुझे इकट्ठे ही दिख रहे हैं इन 4 मंथ्स में, यूनियन होता हुआ लग रहा है, आप लोगों में काफ़ी प्यार मोहब्बत रहता हुआ लग रहा है, पैचअप होता हुआ लग रहा है, रिकंसिलिएशन हो रहा है, एक ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई लग रही हैं। तो ये थी आपकी कैंसर्स रीडिंग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की। तो चलिए कैंसर्स, अब हम देखते हैं कि 2023 के जो आखिर के महीने हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के ये 4 महीने, ये आपकी रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके कैसे रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो ये 4 महीनों का पहला हिस्सा है ना, इसमें मून का कार्ड है, लुकिंग एट वन अनदर के कार्ड है, वेडिंग के कार्ड हैं। तो देखिए सबसे पहले कैंसर्स, ये आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज हैं। लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड ये बोलता है कि आप कैंसर्स, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो ये हो सकती है आप किसी और इंसान आपको कुछ और बोल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, आप मतलब किसी और इंसान को सुन रहे हैं। वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी फैमिली होगी, आपके लव्ड वन हो गए, क्लोज्ड वन हो गए, कोई फ्रेंड हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन हो गया। या तो कैंसर्स आप या फिर आपके पार्टनर उस इंसान की बातों को सुन के ना इस रिलेशनशिप में वैसे चलते हुए दिख रहे हो, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है फिर, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कैंसर्स आप और आपके पार्टनर ना जैसे दूर दूर से मतलब एक दूसरे को देख रहे हो, मतलब एक मिलना चाहते हो, क्लोज आना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो एक दूसरे को लेके। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। ये दोनों चीज़ें तो हैं, लेकिन लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड है, आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो, सुनना चाहते हो। एक तो ये चीज़, और दूसरा जैसे मैंने कि बताया कि कोई तीसरे इंसान को भी आप सुन रहे हो और उसको उसकी बातों को सुन के इस रिलेशनशिप में वैसे चलते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें हैं। और देखिए वो ये वेडिंग का कार्ड है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, मुझे इस स्टार्टिंग में वेडिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं। या आप वेडिंग का कार्ड का मतलब अकेला वेडिंग शादी ही नहीं होता, इसका मतलब ये भी होता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, एंड कमिटमेंट चाहते हुए लग रहे हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हुए लग रहे हो, एंगेजमेंट चाहते हुए लग रहे हो। कोई भी चीज़ देखिए जिस जिस चीज़ से ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग हो सके, वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में आप चाहते हुए लग रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड शायद आप किसी और इंसान से कुछ डिस्कशंस कर रहे हो कैंसर, या तो आप या आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों की ही कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। और उसी से रिलेटेड मैरिज को लेके मुझे लग रहा है कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। इश्यूज़ का मतलब हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, अभी क्या डिसीज़न लें। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है, कन्फ्यूजन रहता हुआ लग रहा है किसी चीज़ को लेके स्टार्टिंग में, सितंबर का जैसे है 2023। और एक फ़ियर है, किसी चीज़ का डर है, इनसिक्योरिटीज़ भी रहती हुई लग रही हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एक ना जैसे मतलब आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही किसी चीज़ को लेके, थोड़ा-सा नेगेटिविटी रहती हुई लग रही है किसी भी चीज़ को लेके। ये देखिए किसी की भी हो सकती है कैंसर, या तो आप ऐसा महसूस कर सकते हो या फिर आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना इन 4 मंथ्स में, आगे कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आ रहा है। तो देखिए ये कार्ड 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बोल रहा है कि
स्पीड एक ना मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप में स्पीड आती हुई मुझे लग रही है। बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे लग रही हैं। अगर चीज़ें रुक गई थी तो वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो या तो आप लोग मिल रहे हो, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं आपके ट्रैवल के, 8 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ वांड्स के कार्ड आए। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन 4 मंथ्स के मिड के बाद या 4 मंथ्स में ही आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, एक-दूसरे को मिल रहे हो, और आप हो सकता है अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ में भी ट्रैवल कर रहे हो, और बट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही है, नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई लग रही हैं। अगर चीज़ें रुक गई थी तो आगे बढ़ रही हैं, आप लोगों का कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है। बहुत स्पीड के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। आप लोगों की मैसेजेस के थ्रू बात हो रही है, जो भी है मतलब चीज़ें रुकी हुई थी तो वो आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान ना बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना विटनेस का कार्ड आया, मतलब आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ना सोचता हुआ भी मुझे लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कॉन्शियस हो रहा है, अलर्ट हो रहा है, और उसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि कि आप जो भी कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, मतलब कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो, तो आप ना ये सोच रहे हो कि भई आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जो स्टेप ले रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे है कि आप आगे बढ़ते हो, फिर रुक जाते हो, फिर आपको लगता है कि भई बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम जो भी डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी रास्ता हम जिस भी रास्ते पे हम जा रहे हैं, कि क्या वो रास्ता ठीक है हमारे लिए। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी आप दोनों में से किसी एक इंसान की, मतलब बहुत ना सँभल-सँभल के अलर्ट होके आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन डिसेप्शन का कार्ड साथ में आया है। देखिए कैंसर, इसके ना 2-3 मीनिंग है। पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है, कभी किसी तरीके की चीटिंग ना हो जाए आपके साथ। ये डर रहेगा किसी तरीके का आपको या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान से आगे बढ़ रहे हो, अलर्ट हो रहे हो, रुक-रुक के आगे बढ़ रहे हो, मतलब जैसे बात हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है भई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो रास्ता आपने चूज़ कर लिया वो सही रहेगा फ्यूचर के लिए। तो कुछ ऐसा-सा मतलब आपको डर रहेगा किसी एक इंसान को। और डिसेप्शन का कार्ड भी यही बोलता है, आपको ये लग रहा है कि भी पार्टनर स्टैंड ले लेंगे, धोखा तो नहीं दे देंगे, मुकर तो नहीं जाएँगे अपनी बात से। उनकी इंटेंशंस तो ठीक है, वो जो बोल रही है, या जो रिलेशनशिप एकदम से इतनी आगे बढ़ा है, इस अब से फिर से कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो जाएगी, कोई धोखा तो नहीं मिल जाएगा, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो जाएगी। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई लग रही हैं आप लोगों को, या तो ऐसा-सा किसी एक इंसान को रहेगा, या फिर आपको वैसे ही रहेगा कि भी पता नहीं इस रिलेशनशिप में कोई मतलब चीटिंग तो नहीं हो जाएगी आपकी, या फिर आप चीटिंग महसूस भी कर सकते हो कैंसर, या तो आप या आपके पार्टनर, कि भी आपके साथ शायद चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसलिए ही आप कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बहुत ही अलर्ट होके संभल-संभल के। ज़्यादा मुझे डिसेप्शन का कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों को डर ज़रूर रह सकता है कि भी किसी लेवल पे आपके साथ चीटिंग ना हो जाए, भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ तो रहा है, बट किसी तीसरे इंसान के कारण, या पार्टनर के खुद के मोटिव्स, पार्टनर के खुद की इंटेंशंस के कारण किसी तरीके की चीटिंग आपके साथ ना हो जाए, धोखा ना मिल जाए। ये डर रहेगा इन 4 मंथ्स के मिड में, मुझे ऐसे रहता हुआ लग रहा है। और देखिए आखिर में जाके ना, ये इस साल का जो बिल्कुल आखिर आएगा उसमें आया फ्री योरसेल्फ, 6 ऑफ वांड्स। ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, देखिए चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं। आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, एंड जो आखिर का इस पार्ट है ना, इसमें भी चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई ही लग रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है। इन द प्रोसेस एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, एंड एक विक्ट्री भी मिलती हुई लग रही है, एक सक्सेस मिलता हुआ लग रहा है आप दोनों को, या किसी एक इंसान की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा लग रही हैं। तो एक विक्ट्री, सक्सेस मिलती हुई लग रही है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही हो, कॉन्फिडेंस रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में। और आप दोनों के बीच में मुझे फिजिकल इंटीमेसी फिर से आ रही है, पहले भी यही रीडिंग में आई थी, आपके कार्ड्स बहुत सारे ऐसे आए हैं, तो मैं बोल रही हूँ। और इन 4 मंथ्स के जो लास्ट का जो पार्ट है उसमें भी मुझे फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी एक इंसान, आप दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन हो रहा है, फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, क्लोज आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हुए लग रहे हो, या तो मिल रहे हो। देखिए फिजिकल इंटीमेसी का मतलब हर किसी के लिए ये चीज़ें नहीं होती, हो सकता है कि कुछ लोग फ़ोन पे कन्वर्सेशन, बात ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की टॉपिक फिजिकल इंटीमेसी के लेवल का हो सकता है।
बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिल रहे हो, ये चीज़ें हो रही हैं, एक यूनियन हो रहा है, क्लोज आ रही है, एक कनेक्शन बढ़ रहा है। और फ्री और सेल्फ का कार्ड यही बोल रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों को बांध रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, हो सकता है आपकी खुद की नेगेटिव सोच थी, एक बंधन था, आप उसमें से निकलते हुए मुझे लग रहा है, अपने आप को फ्री करते हुए लग रहे हो। एक इंसान को ऐसे लग रहा है भई अब निकलो बाहर, बहुत हो गया। अपने आप को रोक रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे, शायद अपने पुराने ख़्यालात थे या एक कोई ज़िद थी, कोई भी चीज़ ऐसी थी किसी एक इंसान की, अब आपको लग रहा है भई अब उसमें से निकलना चाहिए और उसमें से आप निकलते हुए लग रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स एक इंसान ले रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है, लोगों की परवाह नहीं कर रहा कोई एक इंसान, और ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें आपकी इन 4 मंथ्स के लास्ट में मुझे रहती हुई लग रही है। देखिए इन 4 मंथ्स में स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज़ रहते हुए लग रहे हैं, किसी चीज़ का फ़ियर इनसिक्योरिटी ज़रूर है, लेकिन चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ती हुई लग रही है, लेकिन एक फ़ियर इनसिक्योरिटी, डर, चीटिंग, ये चीज़ें किसी एक इंसान को रहती हुई लग रही हैं और बहुत एक इंसान अलर्ट होके संभल-संभल के भी आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, लेकिन चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक बेटर ही होती हुई लग रही हैं। तो कैंसर्स ये आपकी रीडिंग थी 2023 की, बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।